पुरंजय जी, जिस तरह से आपने बात कही थोड़ी देर पहले, आपने जब कहा था ऑयल बॉन्ड की, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो ऑयल बॉन्ड की बात उठाई जा रही है, और खासतौर से इस पे देखेंगे कि सरकार नहीं उठा रही है, उसके जो सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं वो इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि जो आज पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बाजार में ज्यादा हैं वो कांग्रेस की वजह से हैं। पहले भी हम देखते हैं जब भी कहीं कोई मुसीबत आती है हमेशा कांग्रेस को या जवाहरलाल नेहरू को या इंदिरा गांधी को दोष दिया जाता है, अभी भी यही किया जा नहीं रहा है। नहीं, इंदिरा गांधी को नहीं, पंडित नेहरू को। पंडित नेहरू, वही जवाहरलाल नेहरू, हम जो क्योंकि जितने इंदिरा भी लोग गांधी हैं। जिस तरह से आपातकालीन स्थिति आए थे जी 40 साल पहले, मोदी जी उनको इतना टिप्पणी नहीं करते हैं, उनका पिताजी के ऊपर ज्यादा उनका नजर है। उनके पिताजी के पास। क्योंकि पुरंजय जी मैं मोदी जी उन्हीं की तरह है, जी खास फर्क नहीं है पुरंजय जी, इंदिरा मैं अपना गांधी और। प्रश्न रख लेता हूँ, मैं अपना प्रश्न रखता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा बताइएगा। ये जिस तरह से बात हो रही है ऑयल बॉन्ड की, ऑयल बॉन्ड कहे जा रहे हैं कि जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो जारी किए थे उनकी कुल कीमत 1,35,000 करोड़ थी। अब 1,35,000 करोड़ थी, जिसमें अभी तक मोदी सरकार ने सिर्फ 3,500 करोड़ का भुगतान किया है। ऐसी स्थिति में, और धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा संसद में लिखित जवाब दिया था कि 2020 और 21 के 10 महीने में, अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया था कि 10 महीने में तकरीबन 2,94,000 करोड़ रुपए वो कमा चुके हैं इस टैक्स से, इस पेट्रोल और डीजल की। तो ऐसे में कब तक ये पुरानी सरकारों को रोएंगे और कब तक अपने आप को उनके पीछे ढांकते रहेंगे, छुपाते रहेंगे और जनता को लूटते रहेंगे? और लोग इंतजार करेंगे अच्छे दिन कब आएंगे। तो आपने जो बात किया ये ठीक है, कांग्रेस के जमाने में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 1,40,000 1,35,000 करोड़ों का बॉन्ड इन्होंने, मगर ये बहुत साल लंबा है इसके, वो इसका जो वापस देना है पैसा, और किसी एक साल में 10,000 करोड़ और 22,000 करोड़ से ज्यादा एक पूरा साल में। और आप समझ लीजिए कि हर रोज आप 1,000 करोड़ आपका जो टैक्स आ रहा है, जो कर आ रहा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसी से आपको हर रोज मिल रहा है। मतलब एक साल में आपको 3,60,000 करोड़ के आसपास आपको राजस्व आ रहा है पेट्रोल और डीजल का एक्साइज ड्यूटी से। अच्छा, आप थोड़ा और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। आप देखिए कि किस तरह से लोगों को धोखा देने का ये है। ये सरकार 2014 के बीच में जब मोदी सरकार आए, उसके बाद 7 साल में एक्साइज ड्यूटी जो डीजल के ऊपर है 850% बढ़ा दिया। पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, जो उत्पादन शुल्क है, वो लगभग 2060% बढ़ा दिया। और सुनिए कहानी, अगर आप एक्साइज ड्यूटी देखेंगे तो जो आप उपभोक्ता पैसे देते हैं पेट्रोल के ऊपर, उसका लगभग 33% जा रहे हैं सरकार के पास। और तमिलनाडु का जो वित्त मंत्री है डॉक्टर पी त्यागराजन, इन्होंने साफ दिखा दिया कि आप जिस तरह से ये एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा रहे हैं, ये जो पैसा आपको मिल रहा है केंद्र सरकार अपने पास रखते हैं और राज्य सरकार के पास उतना पैसे नहीं देते हैं। फिर बोलते हैं कि राज्य सरकार भी टैक्स कम कर दीजिए। हम लोग जो हमारे देश में जब आयात करते हैं कच्चे तेल, क्रूड ऑयल, लगभग 90% हम ला रहे हैं। जैसे एक वक्ता पहले भी बताया, विश्व में क्रूड ऑयल के ऊपर नीच हो रहे थे। जब मोदी सरकार आए थे 2014 में 110-115 डॉलर बैरल था, फिर वो गिर गया 27 पर, फिर वो और भी गिर गया था जैसे 2020 में। मगर एक बार भी कच्चे तेल का कीमत कम होने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल का दाम उन्होंने कम कभी नहीं किया। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए लोगों को धोखा देने का बहुत सारे रास्ता है, मगर बार बार आप लोगों को नहीं धोखा दे पाएंगे। तो आप कुछ भी कहिए, जो अभी अभी वीरेंद्र जी ने कहा और आपका जो आपका महेंद्र आर्य जी ने कहा
देखिए ये इसका असर पेट्रोल डीजल का कीमत जब बढ़ रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नहीं, सिर्फ जो व्यापारी है, जो व्यवसायी है, उनके ऊपर नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर, हर नागरिक के ऊपर, हर गृहिणी के ऊपर पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ ये रसोई गैस का सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ रहा है, एक बार जब आप डीजल का दाम बढ़ जाता है, यातायात का खर्चा बढ़ जाता है, तो आप तो आपका जो अनाज कहिए, आप फल कहिए, सब्जी कहिए, कुछ भी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जब उपभोक्ता के पास पहुंचते हैं, इसका दाम बढ़ जाता है। तो इसीलिए महंगाई का मार आ रहा है जबरदस्त। और जो गरीब लोग है, जिसका जो भी आय है कोरोना के बाद वो कम हो गया, उसका जितना आय है वो एक बहुत बड़ा एक हिस्सा खाद्यान्न के ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर मार और ज्यादा पड़ता है। और हमारे देश का जो अमीर है, उन लोग का तो उनका तो संपत्ति का कीमत दिन के दिन बढ़ रहा है, मगर हमारे देश का क्या हालत देखिए, गरीबी कितना बढ़ गया देश में, जो गरीब और अमीर के बीच जो जो बुराई है, जो असंतुलन कितना बढ़ गया। और इसका जो कीमत है सिर्फ चुनाव में नहीं, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाले साल में, आम चुनाव आने में अभी भी 2.5-3 साल बाकी है। लोग जवाब देंगे, लोग जरूर जवाब देंगे। आप कितने दिन लोगों को धोखा देंगे कि ये देश के हित में है, ये है, आप सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, रोजगार बनाने के लिए पैसा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए, शिक्षा के लिए पैसा, कुछ नहीं है भैया। ये सारे पैसा सरकार अपनी जेब में जा रहा है, क्योंकि सरकार का जेब खाली है, बताने नहीं चाहते लोगों को कि हमारे पास और पैसा नहीं है। और ये एक आसान तरीका मिल गया सरकार को राजस्व एक साथ करने के लिए। बिल्कुल, ये आसान तरीका मिल गया है राजस्व इकट्ठा करने का।